साथियों नमस्कार। डीआरडीओ में रिक्रूटमेंट आई हुई हैं जो कि 1061 पोस्टों की रिक्रूटमेंट है। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। साथियों तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है वो सेप्टेम करा रहा है और ये जो सारे रिक्रूटमेंट है जो सेप्टेम ही देखेगा। सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट CEPTAM के है ये जो, और ये डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट सेल है। इसका जो फर्स्ट पोस्ट है वो 301 जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर के है। इसमें मास्टर डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश में से मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद हिंदी हो सकता है। मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट विद हिंदी एज ए मीडियम and the examination with the English as a compulsory to subject as a degree level, यानी हिंदी या इंग्लिश से मास्टर डिग्री होनी चाहिए एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, वो भी चल जाएगा। यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा के साथ, तो वो भी आपको बैचलर डिग्री के साथ ये होने के बावजूद आप बैचलर डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हो। आप पोस्ट कोड 401 पर 4 से 1 पे देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिस्ट की पोस्ट है ये। बैचलर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। स्किल टेस्ट होगा इसमें जो 10 मिनट के साथ 100 वर्ड्स में किया जाएगा, 100 वर्ड्स पर मिनट किया जाएगा, 40 मिनट्स। नेक्स्ट पोस्ट है 501 स्टेनोग्राफर से ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिस्ट। इसके लिए 12th पास होना चाहिए। 12th पास वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए क्या डिक्टेशन 110 मिनट्स एट 80 वर्ड्स पर मिनट्स के हिसाब से टेस्ट होगा और 50 मिनट्स के लिए इंग्लिश टाइपिस्ट ओनली कंप्यूटर पर होगा। बिटवीन एज है वो 18 से 27 साल के कोई भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जनरल वालों के लिए जाता है और जो ऊपर की कैटेगरी के लिए जो छूट है और टोटल जितनी भी पोस्ट हैं इनका सबका एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स है। और जो ये छूट दी जाती है जो इसके ऊपर दी जाती है ये जनरल कैटेगरी के लिए लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट है 601 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो इंग्लिश टाइपिस्ट के लिए। इसके लिए 12th पास मांगा गया है या इक्विवेलेंट, जो भी इसके लिए भी स्किल टेस्ट होना है ऑन कंप्यूटर बेस्ड पर। टाइपिंग है इसके अंदर 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग दिया गया है। एज लिमिट जो मैंने बताया दिया आपको। नेक्स्ट पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिस्ट, सेम है उसमें इंग्लिश टाइपिस्ट, इसमें हिंदी टाइपिस्ट, सेम 12th पास इसके लिए दिया गया है। सेम इसके लिए स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से स्किल टेस्ट होना है इसका। नेक्स्ट पोस्ट है 701 स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग। इसके लिए इंग्लिश टाइपिंग मांगे, 12th पेस मांगा हुआ है। सेम जैसे ही इसमें 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से इसमें इन्होंने टाइपिंग टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट दी है। और नेक्स्ट पोस्ट है 702 स्टोर असिस्टेंट ए, इसमें हिंदी टाइपिस्ट का है ये 12th पास रिकॉग्नाइज। इसमें भी सेम टाइमिंग स्पीड मांगी है स्किल टेस्ट के लिए जो कि 30 मिनट्स पर वर्ड्स पर मिनट्स के हिसाब से इन्होंने टाइपिंग स्पीड मांगे। 5 को डिस्प्रेस फॉर द ईच वर्ड टाइम 10 मिनट्स दिया जाएगा। और नेक्स्ट पोस्ट है 801 सिक्योरिटी असिस्टेंट ए, 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय द आर्म फोर्स इन केस ऑफ द एक्स सर्विसमैन को अगर कोई सर्टिफिकेट है जो आर्मी के द्वारा अवार्डेड दिया गया है तो उसको भी वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है इस क्वालिफिकेशन के साथ। फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी अंडरटेकिंग दी, तो इसमें फिजिकल फिटनेस दी गई है। और इसमें जो एक्स सर्विसमैन के लिए दी जाएगी जो 40 से भी ऊपर, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, उनका एज सर्विस जुड़ जाता है। नेक्स्ट पोस्ट है 901 व्हीकल ऑपरेटर ए, 12th इसका 10th स्टैंडर्ड है ये, 10वीं पास से। प्रोफेशन ऑफ द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 ईयर एंड 3 ईयर। मोटर मैकेनिक, तो इसे मोटर मैकेनिक का नॉलेज चाहिए। एक्सपीरियंस इज द ड्राइविंग एक मोटर कार को वहाँ पर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार और एट लीस्ट 3 ईयर, 3 साल का कम से कम इसको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर, 27 ईयर्स लास्ट, 27 इसकी लास्ट एज लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट है एक जिसका पोस्ट कोड 1001 फायर इंजन ड्राइवर ए, पास इन 10th स्टैंडर्ड, 10वीं पास से है ये। प्रोफेशन ऑफ द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 और 3 व्हीलर लाइट एंड हैवी व्हीकल्स। पोजेशन ऑफ द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस 2 और 3 साल का इसका 2 और 3 व्हीलर का लाइट और हैवी व्हीकल का
लाइसेंस चाहिए। इसमें नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस के नॉलेज चाहिए, ट्रैफिक रेगुलेशंस के, फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी, तो इसमें फिजिकल फिटनेस भी इसमें मांगा। एज लिमिट 18 से 27 है इसमें भी। नेक्स्ट है फायरमैन 1101 पोस्ट कोड, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th पास और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th पास स्टैंडर्ड अंडर 10+2 सिस्टम रिकॉग्नाइज दी स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी फिजिकल फिटनेस चाहिए इसमें, और इसके साथ इनके फायरमैन का डिप्लोमा भी चाहिए होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं किस किस पोस्ट की कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। तो यहाँ पर 301 पोस्ट है जो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर ZTO की है, उसकी टोटल पोस्ट है जो 33 पोस्ट हैं इसकी। यहाँ पर ZTO की 33 पोस्ट निकली हुई हैं। यहाँ पर 401 स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिस्ट की 215 पोस्ट हैं, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिंग की 123 पोस्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग की 250 पोस्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिस्ट की 12 पोस्ट हैं। स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग की 134 पोस्ट हैं। स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिस्ट की 4 पोस्ट हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट की 41 पोस्ट हैं। व्हीकल ऑपरेटर 145 पोस्ट हैं व्हीकल ऑपरेटर एक ही। फायर इंजन ड्राइवर की 18 पोस्ट हैं। फायरमैन की 86 पोस्ट हैं। तो ये सारी टोटल पोस्ट मिला करके नहीं 1061 पोस्ट हो जाती हैं टोटल मिला करके, जिस पे कि 12th बेस्ड जो पोस्ट हैं वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। ये देखते हैं जो कुछ सर्विसिंग के लिए पोस्टिंग स्टेशन दिए गए हैं। A1 फॉर आगरा, A2 फॉर अहमदाबाद, A3 फॉर अम्बरनाथ, B1 बालासोर, B2 बेंगलुरु, B3 भुवनेश्वर, C1 चंडीगढ़, C2 चेन्नई, D1 देहरादून, D2 दिल्ली, G1 ग्वालियर, H1 हल्द्वानी, H2 हैदराबाद, J1 जबलपुर, J2 जोधपुर, K2 कानपुर, K1 कानपुर, K2 कोची, L1 लेह, MI मसूरी, M1 मसूरी, M2 मसूर, N1 नासिक, P1 पुणे, T1 तेजपुर, V1 विशाखापट्टनम। ये पोस्टिंग स्टेशन हैं जहाँ पर पोस्टिंग मिलने वाली है, और ये सारे बेसिक रूल्स और रेगुलेशन हैं। अच्छा, एक खास बात इसमें ये है कि आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो DRDO ने कहा है कि अगर आपका जो एग्ज़ाम होना है वो अगर एक बार होगा तो आप एक साथ ही हो गया 2-3 जितनी पोस्ट भरा है तो आप एक ही पोस्ट के एक ही एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो। तो ये बात है। बाकी आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आप 2-3 जितनी भी पोस्ट के लिए भरना चाहते हो भर सकते हो। यहाँ पर ये आवेदन करने का प्रोसेस बताया गया है जिसमें ये सारे रूल रेगुलेशन के नीचे यहाँ पे ये सेक्शन हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, इस वेबसाइट पर जाना है, उसमें ऑनलाइन DRDO के साइट पे जा कर के नहीं यहाँ पर हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसमें जो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं जो कुछ इसमें दी गई हैं जहाँ पर आप जो भी आपके नज़दीक पड़े वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें से ये 41 सेंटर्स हैं जो भी आपको नज़दीक पड़े। इसमें 3 सिटीज़ या 4 सिटीज़ जो ये भरवा रहे हैं उनमें से आप स्टेप वाइज भर सकते हो, और वहाँ पर ही आपका एग्ज़ाम होगा। और ज़्यादातर ये होता है कि आपका जो फर्स्ट चॉइस है वहाँ वही आपको एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड की जो भी सारी जानकारी मिलेगी वो आपको एग्ज़ाम होने से 2 वीक पहले आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, और इस साइट पर ही सारी जानकारी आपको मिलेगी सारी डिटेल वाइज। और आप मल्टीप्लिकेशन पोस्ट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भर सकते हो वो मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि चेस्ट एक्सपेंशन जो रहेगा 5 सेंटीमीटर रहेगा, वेट होना चाहिए 50 kg मिनिमम है, और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड विजन के लिए 6/6 विदाउट एड्स होना चाहिए। नियर विजन नॉर्मल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग पर्सन 40 years ऑफ द एज, ईच आइज मस्ट बी फुलफिल्ड बाई नो नाइट एंड कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड
एंडोरेंस, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग डिस्टेंस है जो 1600 मीटर का रनिंग डिस्टेंस 7 मिनट में कवर करना होगा। 63.5 kg का वेट को 183 मीटर तक ले जाना होगा जो कि 96 सेकंड में। ओनली फॉर फायरमैन पोस्ट के लिए ये 3 मीटर वर्टिकल रॉप क्लाइंबिंग करनी होगी। 3 मीटर वर्टिकल रॉप क्लाइंबिंग, 20 सिटअप्स, क्लियरिंग 2.5 मीटर्स वाइड। लॉन्ग जंप के बारे में बात करें, अचीव 30, 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस अचीव 3 चांस, तो 3 चांस में आपको 2.7 मीटर की जंप लगानी पड़ेगी। ये फीमेल के लिए कुछ क्राइटेरिया देंगे। रनिंग इनको 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में करनी है। कैरिंग कैपेसिटी जो होनी चाहिए 63.5 kg, डिस्टेंस 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड में। और फायरमैन पोस्ट के लिए 2.5 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग यानी रॉप पर क्लाइंब करना है। 2.5 मीटर फुट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर 15 सिटअप लगानी है। और या फिर ये देखो, इसमें से 15 सिटअप लगा सकते हो या फिर आपको लॉन्ग जंप 2 मीटर की लगानी है। 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में आपको ये क्लियर करना होगा। देयर शैल बी 10% रिलैक्सेशन फॉर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और द कैंडिडेट हैविंग एज मोर देन 40 ईयर, जिसकी 40 ईयर से ऊपर अबव है उसको 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा। फर्स्ट टेस्ट तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो सारी चीजों के बारे में हम बताते हैं, और ये सेकंड टेस्ट होगा जो फिजिकल स्किल टेस्ट होगा, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिजिकल स्किल, इसमें जो फिजिकल मेजरमेंट है, जो हाइट है जो 165 सेंटीमीटर की इसमें दी, हाइट 165 सेंटीमीटर की दी है, जो 5 फीट और 5 इंच का है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है इसमें जो हाइट है जो मेल की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि ठीक 5.5 इंच का है कि इसमें लगभग जो कि हमारे इंडियन कैटेगरी के हिसाब से ठीक है, इसमें पुलिस वालों की तरह नहीं है। और मेल का जो फीमेल का जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर मिनिमम मांगा गया है। चेस्ट एंड एक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर है जो कि होता है। यहाँ पर हम सीबीटी टेस्ट टायर 1 के बात कर लेते हैं। सीबीटी टेस्ट होगा प्रोविजनल सिलेक्शन इनके लिए। जो सीबीटी टेस्ट होगा उसमें जो पोस्ट 301 के लिए आपको 40 क्वेश्चन ऑन इंग्लिश, हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के आने वाले हैं। 40 क्वेश्चन, और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 80 रहेगा। एग्जाम ड्यूरेशन टाइम 1 घंटा मिलेगा। और जो नेक्स्ट जो 401, 501, 601, 602, 701, 702, 801, 901 और 1001 और 1101 पोस्ट के लिए 75 क्वेश्चन टेंटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश के 4 सेक्शनों के ये 4 सब्जेक्टों के क्वेश्चन रहेंगे। 75 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 75 रहेगा। 1 घंटे का ये टाइम मिलेगा। तो इसमें जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है उसकी बात करें। स्किल सेकंड जो प्रोसीजर रहेगा वो स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट 301 को छोड़ करके ये सब का होगा। तो ये जो टेस्ट होगा ये 301 का नहीं होगा, बाकी सब का होगा। तो ये सारी जानकारी थी इसके बारे में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक जानकारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।